प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 10 नवंबर है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है और एक नई शुरुआत का मौका दिया है। वास्तव में हर दिन परमेश्वर हमें एक नई शुरुआत का मौका देता है। हर दिन उसकी दया और उसका अनुग्रह हमारे जीवन पर नया होते जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद आज के इस अद्भुत दिन के लिए। आज की तारीख के अनुसार आज हमें दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसकी 7वीं आयत से पढ़ना है। मैं आशा करता हूं प्रतिदिन का ये बाइबल संदेश आपके लिए आशीष का कारण होता है और आप परमेश्वर के प्रेम और उसके अनुग्रह और उसकी सच्चाई की गहराई में उतरते जाते हैं। यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरा मुख्य उद्देश्य है कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के ज्ञान में और उसके अनुग्रह में बढ़ते जाएं, क्योंकि जैसा किसी ने कहा है, द मोर वी नो हिम द मोर वी विल लव हिम, द मोर वी लव हिम द मोर वी विल ओबे हिम। किसी ने एकदम सच कहा है, हम उसे जितना जानेंगे, जितनी गहराई से उसे जानेंगे, उतना ही हम उससे प्रेम करेंगे और जितना हम उससे प्रेम करेंगे उतना ही उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर को जानना, उसकी मनसा को समझना हमारे मसीही जीवन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो मेरे साथ अपने वचन को खोलिए। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसकी 7 आयत में से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को लिखते हुए कहते हैं, परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तन में रखा है। हमारे पास, पौलुस इसमें मुझे भी जोड़ता है, आपको भी जोड़ता है, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उद्धार पाया है। पौलुस हमारी बातचीत कर रहा है और वो कहता है, हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तन में। कौन से धन की बातचीत हो रही है? तो आप ऊपर पढ़ सकते हैं, ये धन है प्रभु मसीह के सुसमाचार का धन, परमेश्वर का सुसमाचार, जो कि एक बहुमूल्य धन है जो आपको और मुझे मिला हुआ है। ये शरीर मिट्टी का है, कमजोर है, निर्बल हो जाता है और एक दिन ये मिट्टी का बर्तन टूट जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो हमारी आत्मा है, जिसने उद्धार पाया है, वो बहुत बहुत बहुमूल्य है। और ये उद्धार हमें प्रभु मसीह के मृत्यु से उस सुसमाचार के द्वारा मिला है जिसको हमने ग्रहण किया है। इसीलिए पौलुस कहता है कि हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है। हमारे अंदर वो बहुमूल्य धन है जो संसार के किसी भी धन से बढ़कर है। चाहे पूरे संसार के धन संपत्ति को अगर आप इकट्ठा एक जगह जमा भी कर दें तो भी उसकी कीमत उतनी नहीं होगी जितनी की कीमत हमारे अंदर रखा हुआ ये धन है, क्योंकि इसके द्वारा हमने पापों की क्षमा पाई है। इसके द्वारा हमने परमेश्वर के प्रेम को पाया है। इसके द्वारा हमने स्वर्ग में जगह पाई है। इसके द्वारा हमारे नाम जीवन की किताब में लिखा गया है। जरा सोचिए, कितना बहुमूल्य धन है जो आपके अंदर है, जो मेरे अंदर है। हम बाहर से भले ही कैसे भी दिखते हो, हम बाहर से शायद बहुत अच्छे नहीं दिखते, हम बाहर से कमज़ोर हैं, हम बाहर से बीमार हैं, ये शरीर दुर्बल है, कमज़ोर है, कई बार हम गिरते हैं, निराश होते हैं, लेकिन फिर भी याद रखिएगा, इसके अंदर रखा हुआ धन बहुत ही बहुमूल्य है। इसलिए है क्योंकि ये हमें परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने इसके लिए अपनी जान दी है, इसलिए ये बहुत बहुत बहुमूल्य है। जरा सोचिए, प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर कीमत किस चीज की है संसार में? प्रभु यीशु मसीह कौन है?
प्रभु यीशु मसीह साक्षात परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिसने पूरे अंतरिक्ष की, पूरे ब्रह्मांड की रचना की। सूरज, चांद, सितारे, जितने भी नक्षत्र हैं, जितने भी ग्रह हैं, सबको परमेश्वर ने रचा है, प्रभु यीशु मसीह ने रचा है। और वही परमेश्वर मनुष्य बनकर इस संसार के अंदर आए और हमारे लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया। जरा सोचिए, उस परमेश्वर से ज्यादा कीमती क्या है संसार में? कुछ नहीं। इसलिए ये धन, ये सुसमाचार, ये अनंत उद्धार जो हमें मिला है, हमारे अंदर है, वो बहुत बहुमूल्य है। इसलिए हम इस शरीर की उतनी परवाह नहीं करते जितना इस आत्मा की परवाह करते हैं। ये शरीर तो केवल एक मंदिर है, परंतु इसके अंदर जो है वो है परमेश्वर, परमेश्वर की पवित्र आत्मा। देखिए आगे क्या लिखा है, परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर की ओर से है। ये सामर्थ, सुसमाचार को प्रचार करने की शक्ति और सामर्थ और अधिकार जो मुझे मिला है, ये हमारी ओर से नहीं है। यह अधिकार मुझे प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। आपको प्रभु यीशु मसीह ने यह अधिकार दिया है। ये शक्ति और सामर्थ्य यीशु मसीह ने दिया है, क्योंकि उसने स्वर्ग जाने से पहले अपने चेलों को कहा था कि जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसका उद्धार हो सके। उन 11 चेलों ने इस काम को किया और इस तरीके से उन 11 चेलों के बाद जिन्हें सुसमाचार मिला, उन्होंने उसको और आगे पहुंचाया। उन लोगों ने उस सुसमाचार को और आगे पहुंचाया और इस तरीके से सुसमाचार पहुंचते हुए आज हमारे पास पहुंचा है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि इसे और आगे तक पहुंचाएं। और भी असंख्य लोग हमारे चारों तरफ जो नरक के रास्ते पर शैतान की गुलामी और बंधन में, जिन्हें शैतान ने अंधा कर रखा है, नरक की तरफ जा रहे हैं, आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को सुसमाचार का प्रचार करें, ताकि वो प्रभु के नज़दीकता में आ सके, उद्धार पा सके, नया जीवन पा सके। यह अधिकार आपको मिला है। यह अधिकार हमारी ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से है। देखिए पौलुस क्या कहता है, परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, और ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से है। परमेश्वर की ओर से है। ये असीम धन जो हमें मिला है, परमेश्वर की ओर से है। ये सामर्थ परमेश्वर की ओर से है। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो होते हैं, पर निराश नहीं होते। सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते। गिराए तो जाते हैं, पर नष्ट नहीं होते। पौलुस यहाँ पर इस आयत में अपने उन तकलीफ़ों का वर्णन करता है, उन कष्टों का वर्णन करता है जो सुसमाचार को फैलाने में पौलुस को मिली। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं तो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए और फिर मेरे पीछे आए। मुझे ताज्जुब होता है आजकल के प्रचारक जो ये बोलते हैं कि यीशु के पास आ जाओ, तुम्हारी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। यीशु के पास आ जाओ, सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। यीशु के पास आ जाओ, तुम्हें धन मिलेगा। यीशु के पास आ जाओ, तुम्हारे घर बंगलो बड़े हो जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता वो कौन सी बाइबल को पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए। क्या मतलब है इसका? अपने आप का इनकार करने का मतलब क्या है? दुनिया की जो धन संपत्ति, लोभ और लालच है, इन्हें छोड़िए। अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाइए। अपने आप को नम्र और दीन करिए और क्रूस उठाकर मेरे पीछे आइए। क्रूस उठाने का मतलब क्या है? क्रूस उठाने का मतलब केवल गले में क्रूस लटकाना नहीं है। क्रूस उठाने का मतलब केवल अपने घर में क्रूस को लटकाना नहीं है। क्रूस उठाने का मतलब है अपने आप को कष्ट के लिए, दुख के लिए, परेशानी के लिए, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए अपने आप को सौंप देना। निंदित होना पड़ेगा, निंदित होना पड़ेगा, लोगों की ताने सुनने पड़ेंगे, बेइज्जती उठानी पड़ेगी, और कई बार आपको सताव भी मिल सकता है, जैसा कि आज हो रहा है।
पौलुस इस बात को बहुत पहले से कह देता है कि हम क्लेश भोगते हैं, संकट में हैं, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। क्या मतलब है इसका? यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर वक्त लिए फिरते हैं। इसका मतलब है वो दुख जो प्रभु यीशु मसीह ने संसार में रहते हुए आपके लिए और मेरे लिए उठाया, तो हमें भी उसके आदर्शों पर, उसके पद चिन्हों पर चलना है। हमें भी संसार में दुख और कष्ट और परेशानी उठानी है। जब आप यीशु मसीह के लिए भक्ति में जीवन जीने का प्रयास करेंगे, आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं यीशु के मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरता हूं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। जब हम उसके लिए दुख उठाएंगे, कष्ट उठाएंगे, तो प्रभु का जीवन भी हमारे जीवन से, हमारे चाल चलन से, हमारे व्यवहार से दिखाई देगा। आप जो कुछ भी करते हैं, जरा सोचिए, विचार करिए, क्या प्रभु यीशु मसीह उन चीज़ों को करेंगे? क्या प्रभु यीशु मसीह उन कामों को बोलेंगे, करेंगे, उस रास्ते पर चलेंगे जिस पर आज आप और मैं चलते हैं? सोचिए, विचार करिए। क्या यीशु का जीवन मेरे जीवन में दिखाई देता है? बहुत गंभीर बात है ये। इसे हल्के में ना लीजिए और विचार करिए, सोचिए, जवाब दीजिए अपने आप को। आगे लिखा, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। क्या मतलब है इसका? जीते जी हमने अपने आप को मृत्यु के हाथ में सौंप दिया है। मृत्यु से हमें डर नहीं है, मृत्यु से कोई घबराहट नहीं है। ये पौलुस का जीवन था कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो सके। 2 बार पौलुस इस बात को रिपीट करता है कि हमारे शरीर से प्रभु यीशु मसीह का जीवन दिखाई दे। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। पौलुस कहता है कि हम मृत्यु के साए में रहते हैं, मृत्यु को अपने शरीर पर लिए फिरते हैं सुसमाचार के लिए, और इसका असर हम आपके जीवन में देखते हैं। जो लोग सुसमाचार को सुनते हैं, उद्धार पाते हैं, पापों की क्षमा पाते हैं, जिनका जीवन बदल जाता है, हमें उनके जीवन में इसका असर दिखाई देता है। आप अपने आप के बारे में सोचिए, आप किसके लिए जी रहे हैं? क्या आपके जीवन से यीशु का जीवन दिखाई देता है? परमेश्वर आपकी और मेरी इस बात में मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। जब मैं प्रार्थना करता हूं, आप भी मेरे साथ प्रार्थना में शामिल होइएगा। आप अपने आप के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलम्ब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद आपकी पवित्र वचन के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद हमारे दिलों से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह। हमारी मदद करिए प्रभु, हमारी सहायता करिए, ताकि हमारे जीवन से आपका जीवन प्रकट हो सके, दिखाई दे सके। हमें क्षमा करना प्रभु, हमें माफ़ करना जब हमारे जीवन से यीशु का जीवन नहीं दिखाई दिया। हमें क्षमा कर, हमें माफ़ कर प्रभु। हमें फिर से हिम्मत दे, साहस दे, शक्ति दे, अपनी पवित्र आत्मा की ताकत देना प्रभु जी, ताकि हम आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त मेरी बहन के लिए, जो इस वक्त प्रार्थना में मेरे साथ हैं। जब वो आपसे प्रार्थना कर रही हैं प्रभु, आप उनकी प्रार्थना को सुन लीजिए। मैं नहीं जानता उनकी कष्ट, दुख, परेशानी क्या है, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं। अनुग्रह करिए, दया करिए प्रभु। कई लोग हैं जो तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं। आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, उन्हें हिम्मत, साहस और शक्ति दीजिए प्रभु, ताकि आपका प्रेम, आपकी सांत्वना और प्रभु आपका जीवन उनके अंदर दिखाई दे। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाइयों के लिए जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में है। मैं नहीं जानता उनकी क्या समस्या है, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं। आप उन पर अनुग्रह करिए, दया करिए प्रभु जी।
मदद करिए मेरे यीशु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में हमारी आंटी के लिए प्रभु जी, आंटी प्रेमला के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आंटी गीता के लिए प्रार्थना करता हूँ, आंटी आशा के लिए प्रार्थना करता हूँ। तेरी दया तेरा अनुग्रह हमेशा इन पर रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर मैगी के लिए प्रभु जी, तेरी दया तेरी करुणा उन पर हमेशा बनी रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर रियोना के लिए, ब्रदर ट्रेवर के लिए, और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ रेनेल और अमित के लिए प्रभु जी, तेरी आशीष तेरी कृपा इनके जीवन पर रहे। इन्हें अपनी सुरक्षा देना, इनको अपने फंकों तले संभाल कर रखना। मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा के लिए प्रभु, जो इस उम्र में भी आपसे प्रेम करते हैं, आपके भवन को कभी नहीं छोड़ते। अनुग्रह कर और दया कर। आंटी अनसुया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके परिवार में सताव है, परेशानी है प्रभु जी, तो उन पर दया और अनुग्रह करना, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एंडिरा के लिए प्रभु जी, दया करिए, उनके बच्चे पर अनुग्रह करिए प्रभु जी, दया करना प्रभु। तेरी आशीष तेरी कृपा उस परिवार में हमेशा रहे। प्रार्थना करते हैं सिस्टर सुनीता के लिए प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं सिस्टर एलिजाबेथ के लिए, तेरी दया तेरी कृपा तेरा अनुग्रह इस परिवार के साथ रहे। धन्यवाद धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर जॉली के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी बच्ची के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उस बच्चे को आप अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ देना प्रभु, वो आपसे प्यार करे, आपके लिए जीवन बिता सके। सिस्टर जूली के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर केरल में, और उनके हस्बैंड ब्रदर जोसेफ के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आप उन पर भी अपनी कृपा और अपने अनुग्रह बनाए रखना। मान परमेश्वर दया करना, दया करिए प्रभु, दया करिए। धन्यवाद धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आशा करते हैं आज के इस डिवोशन के द्वारा परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिए जिन्हें इस संदेश की आवश्यकता है। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च आगरा आपसे प्रेम करता है, आपकी परवाह करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिएगा। अंत में सवाल है, जब पौलुस कहता है कि हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है, तो पौलुस किस धन की बात कर रहा है? When Paul is talking about that precious treasure within us, what is he talking about? God bless you. We love you. Have a great day.